बच्चों नमः संस्कृताय। पिछले वीडियो में आप सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। तो आपको मैंने इतना प्रसंग बताया था कि दुष्यंत और शकुंतला चाहे हमको ले लीजिएगा। तो आप लोग बच्चों यहाँ तक पढ़े थे कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ था महर्षि काश्यप के आश्रम में, कण्व के आश्रम में। और उसी समय गांधर्व विवाह के दौरान या उसी संबंधों दोनों के संबंधों के प्रतिफल के रूप में ये बच्चा पैदा होता है, बालक जिसका नाम था सर्वदमन। और इसी बालक का नाम भरत भी था और इसी बालक का नाम सर्वदमन भी था। तो अब आप जानते हैं कि राजा दुष्यंत सूर्यवंशी राजा थे, तेजस्वी थे। और इस तेजस्वी राजकुमार ये जो बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा था, लेकिन इसमें इतना पराक्रम था, इतना साहस था कि वो सिंह के बच्चे का मुंह खोल करके और उसके दांत गिन रहा था। तो यहाँ लिखा कि ततः प्रवसति तापसीभ्याम सह बालः, ततः प्रवसति तापसीभ्याम सह बालः। यहाँ लिखा है ततः माने इसके बाद, ततः माने इसके बाद, और प्रविशति प्रवेश करता है, इसके बाद प्रवेश करता है। तापसीभ्याम माने तपस्वियों के साथ, बालक माने लड़का। अब आपको मैंने बताया कि ये नाटक है, और नाटक जैसे आप कभी वर्तमान समय में भी कभी कभी आपको मौका मिला होगा शादी ब्याह में नौटंकी नाच। तो नौटंकी नाच में क्या होता है, किसी एक कहानी को पात्र अपने ऊपर आरोपित करके एक कहानी खेलते हैं, अभिनय करते हैं उसका। तो वैसे ही यही इस कहानी को, उस बच्चे के बारे में इस कहानी को एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कालिदास जी ने तो इसको 7 अंकों का नाटक लिखा और बड़ा ही सुंदर लिखा। तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा, शब्द तो उनके नहीं हैं, लेकिन भाव कुछ उन्हीं के मिलते जुलते हैं जो उन्होंने लिखा है। तो एक नाटक बनाया गया है, एक नाटक के रूप में बनाया गया है, और वो नाटक फिल्माया जा रहा है। आप उसको पाठ समझ के ना पढ़िए, उसको ये समझ के कि हमारे सामने एक स्टेज है, पर्दा है, जैसे रामलीला होता है, उस पे ऐसे पात्र आते हैं जाते हैं, तो उस तरीके से जरा सोचिएगा। तो जब नाटक की शुरुआत होती है यहीं से कि ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, तापसीभ्याम सह बाल, तपस्वियों के साथ। किसके साथ? तपस्वियों के साथ। बालह माने लड़के। इसके बाद तपस्वियों के साथ वे लड़के प्रवेश करते हैं। कौन लड़के? अब यही है आपको सोचने की जरूरत, कौन प्रवेश करता है। तो यहाँ कि तापसीभ्याम सह बाल, देखिए आप कितनी बड़ी कहानी हम घुमा के आपके सामने रखें कि शकुंतला का विवाह तो हो गया था दुष्यंत के साथ, लेकिन
विवाह होने के बाद संभोग भी हो गया था, गर्भधारण भी हो गया था। और लेकिन जब शकुंतला को उसके पति के घर भेजा जाता है तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानते नहीं हैं, उनको सब भूल गया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था शकुंतला को, बड़े क्रोधी ऋषि। तो शकुंतला जब वहां से वापस निकलती है तो वो चली जाती है, एक पर्वत है, कौन पर्वत है, नाम हेमकूट या क्या नाम है, वहां पर कश्यप ऋषि रहते थे और कश्यप ऋषि के आश्रम में ये बालक पैदा होता है। कौन ऋषि? कश्यप ऋषि, और उनकी पत्नी थी पिंगला। ये दोनों लोग इस आश्रम में पैदा हुए थे। तो उस आश्रम में तपस्वियां भी बहुत थी, जैसे तपस्वी भी थे, तपस्विनियां भी बहुत थी। तो अब ये चूंकि छोटा सा बच्चा था तो स्टेज पर ऐसी सीन लाई गई कि वो लड़का सर्वदमन, शकुंतला का बच्चा सर्वदमन, तापसीभ्याम, यहाँ द्विवचन में रूप है, मतलब दो तपस्वियों के साथ। किसके साथ? दो तपस्वियों के साथ, बालक माने वो लड़का, मतलब यही सीन दिखाई जाती है कि दो तपस्विनियां हैं और साथ में ये लड़का है जिसका नाम सर्वदमन। अब इसके बाद आगे क्या? अब बालह, देखिए यहीं से कथन चालू। बालह माने ये लड़का कहता है कि जृंभस्व रे सिंह श्रावक, सिंह श्रावक, सिंह जावक, लिखा है ना। हमने कहा कि वो लड़का बहुत ही तेजस्वी है, बहुत जब मतलब तेजस्वी बालक है। तो यहाँ लिखा है जृंभस्व, लड़का कह रहा है जृंभस्व माने अपनी जीभ खोलो, रे सिंह शावक। आगे देखिए इंट्रो के वो सेमीकॉलन लगा, संबोधन का चिन्ह है। तो वो लड़का संबोधन कर रहा है कि रे सिंह जावक माने हे सिंह के बच्चे, जृंभस्व अपना मुंह खोल, जृंभस्व अपना मुंह खोल, ते दंतान गणयिष्यामि, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब जरा आप सोचिए कि वहाँ एक शेर भी था, आश्रम है, आश्रम के बगल में मृग, शेर, सब जंगली जानवर रहते ही हैं। तो आश्रम की सीन दिखाई गई। तो उस वहाँ पर पर्दे पर जब वो बच्चा दिखाया जाता है तो वह उसके साथ दो तपस्विनियां भी वहीं आसपास थीं और साथ में कोई बगल में जंगल का दृश्य दिखाया गया, वहाँ से एक शेर था। और उस शेर को देख करके ये छोटा सा बच्चा बोलता है कि हे सिंह के बच्चे, अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। आप जरा बताइए, गांव के छोटे बच्चों को जब बच्चे रोते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनको डराने के लिए, उनको चुप कराने के लिए माताएं कहती है अरे चुप हो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा उधर से। तो बच्चा डर के नाते चुप हो जाता है। आज जरा बताइए, एक बच्चा डर के नाते रोना बंद कर देता है और एक बच्चा ये है कि शेर को देख के उसके पास जाकर अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि वो लड़का कितना पराक्रमी लड़का था, कितना निर्भीक था। अब यहाँ प्रथमा एक तापसी कहती है, दो लोग आई थी ना, दो तापसी आप शुरू में देखेंगे स्टेज पर। तो उसमें से पहली वाली कह रही किम न अपत्य तुल्यानि सत्वानि विप्र करोषि। नह, यहाँ नह शब्द नहीं के अर्थ में नहीं है, नह अस्मद का षष्ठी का रूप है, माँ नव नह, षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो यहाँ कह रहा है कि किम माने क्यों, नह अपत्य, न कि मतलब तुम उसके, अपत्य माने संतान होती, अपत्य माने संतान, और अपत्य तुल्यानि सत्वानि विप्र करोषि। कह रहे हैं वो तपस्विनी कह रहे हैं कि हे बच्चे, तुम क्यों उसके संतान के साथ, उस सिंहनी की संतान के साथ विप्र करोषि, क्यों तुम उसको छेड़ रहे हो, मतलब सिंह के बच्चे को छेड़ रहे हो। अब आप जानते हो कि एक गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, जब वो बच्चे छोटे रहते हैं तो अगर उसके बच्चे को आप थोड़ा सा दाएं बाएं उठा के ले जाते हैं
तो उसकी माँ बड़ी तेजी से कूदने लगती है, चारों तरफ खूंटा के नाचने लगती है। इतना बड़ा वत्सलता होती है। कहाँ? क्योंकि ये ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है उस माँ से उस बच्चे के लिए। तो इस नाते हो नहीं तो ऐसे ही इसी यही समझ के वो कह रही है कि हे बच्चे तुम क्यों मतलब उसके साथ उसकी संतान के साथ या सिंह की संतान के साथ विप्र करोसी, मतलब तुम क्यों उसको छेड़ रहे हो। कहने का मतलब है कि वो मना करे मत छेड़ो, नहीं तो इसकी माँ आएगी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। हंत बड़े दुख की बात है, वर्धते इव ते संरंभ है और वर्धते इव ते संरंभ, और कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कह रहे हैं कि वर्धते माने बढ़ता हुआ है, मानो बढ़ रहा था, ते संरंभ माने सहतौते, ते माने उन सभी का, उन सभी माने उस बच्चे के माँ और बाप का, संरंभ माने क्रोध। कह रही है कि देखिए इन दोनों के माँ बाप का मतलब उस शेर और शेरनी का जो है क्रोध बढ़ रहा है, क्योंकि तुम उसके बच्चे के दांत गिनने जा रहे हो, दांत मुंह खोल के मत करो। अस्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति नाम कृत। अब यहाँ बता रहे हैं यहीं पर, करे अस्थाने खलु इसीलिए ऋषि जनेन माने ऋषि लोगों ने सर्वदमन है इति नाम कृतम, इसका नाम क्या रखा? सर्वदमन रखा। सर्वदमन माने सबका विनाश करने वाला, सबका दमन करने वाला। अब आप जरा बताइए कि ऋषि ने इस सबका नाम क्या रखा? सर्वदमन रखा। अब राजा कहता है प्रविश्य माने प्रवेश करके, राजा प्रवेश करके स्वगतम अपने मन में, किमनु खलु बाले अस्मिन और से पुत्रे स्नेहति में हृदय। इतने में राजा आता है। इतने में कौन आता है? राजा आता है। कौन राजा आता है? राजा दुष्यंत। वो भी घूमते टहलते पहुंचे होंगे, क्योंकि राजा दुष्यंत ने जब अपने महल से भगा दिया था शकुंतला को, कहे कि हम नहीं जानते हैं, हमने कब तुमसे विवाह किया था, क्योंकि दुर्वासा का श्राप लगा था। तो अब वो शकुंतला वहीं आसपास के कश्यप ऋषि के आश्रम में इस बालक को जन्म दी। वो राजा भी घूमते टहलते वहां पहुंचता है, शिकार उकार करने गया होगा। तो राजा स्टेज पर पहुंचता है और कह रहे हैं स्वगतम, जैसे ही पहुंच करके सर्वदमन को देखता है कि वो एक शेर के बच्चे का मुंह खोला हुआ है, वैसे ही कह रहा है स्वगतम अपने मन में, चिल्ला कर नहीं, मन ही मन, अपने मन ही में, किम नु क्यों हमारे खल वाले अस्मिन, कह रहे हैं कि क्यों यह जो बच्चा है निश्चय ही औरस ही पुत्रे, कह रहे हैं कि यह बच्चा दूसरे का पुत्र है, लेकिन मेरे अंदर क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरा पुत्र है। औरस ही पुत्रे स्नेह, कह रहे हैं कि यह बच्चा मेरे मन में ऐसा स्नेह क्यों पैदा कर रहा है जब मैं इसको देख रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा स्वयं का खून है, मेरा पुत्र है। और सही बात है कि है उसी का पुत्र, लेकिन उसको खाली याद नहीं आ रहा। ठीक, तो यहाँ नूनमन पत्यताम माम वत्सलेति, और निश्चित ही अनपत्यताम, अपत्य माने अपनी संतान, अनपत्याम, कह रहे हैं कि यह मेरी संतान नहीं है, फिर भी माम वत्सलेत, मुझे अत्यंत मेरे अंदर अत्यंत वत्सलता पैदा कर रही है। वत्सवात्सल्य रस जो होता है बच्चों, ये रस कहाँ मिलता है? ये रस मिलता है माता पिता का पुत्र के प्रति, यही वत्सलता होती है। तो बच्चों यहाँ तक तो आपने पढ़ा, अब इसके बाद का शेष भाग अगले वीडियो में आपको दूंगा। नमः संस्कृता।